इन 2 दिनों की हम ढेर सारी मस्ती और यादों के गुलदस्ते ले जा रहे थे। ये पचमढ़ी का ट्रिप मेरे लिए इसलिए भी खास हो गया था क्योंकि वो लापरवाही वाला गाड़ी में डांस, डर भरा अंधेरी रात में चौड़ागढ़ से वापसी का सफर, वह मस्ती मस्ती में की गई गंभीर बातें, वह कई गहरे रिश्तों की सौगात और ढेर सारे रिश्तों की बारात में लेके अपने साथ जा रहा था। बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग था ये पूरा। 1-1.5 मिनट जितना हवा में थे, वसूल जिप लाइन से। इश्क जंगल है, यहाँ राह कहाँ रहती है, हमको अंजाम की परवाह कहाँ रहती है। वादियों में रहने वालों ने बताया है हमें, पहाड़ों के बाद कोई चाह कहाँ रहती है। तो पेश खिदमत है पचमढ़ी ट्रिप का आखिरी ब्लॉग। तो लगाइए हेडफोन और दीजिए दस्तक मेरे साथ इस ब्लॉग में। यदि आपने हमारा पहला और दूसरा ब्लॉग अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पचमढ़ी का पहला और दूसरा ब्लॉग, कैसे हमने घर से पचमढ़ी का सफर कैसे तय किया, कितनी मस्ती की, कहाँ घूमा, कहाँ खाया, क्या क्या हमने वहां करा। क्या बात है। मीटर हम उतरकर बी फॉल पहुंच गए थे। बहुत खूबसूरत सा यहाँ हमें झरना देखने को मिला, ये फॉल हमें देखने को मिला जिसे बी फॉल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों को बी फॉल के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। इतना पैदल चल लिए थे तो मेरे को नज़दीक आने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। बिल्कुल पास आ चुके हैं, हल्की हल्की फुहारें हमें आकर यहाँ लग रही हैं। तो गजब का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पानी हल्का हल्का, मेरा मोबाइल फ़ोन भी, कैमरा जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी गीला हो रहा है। गजब का नज़ारा और बहुत ही शानदार। ये आप वीडियो देखकर भी इस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते जो मैं यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ। तो लाजवाब ये नज़ारा यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। और आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की फुहार, शानदार ये नज़ारा, गजब गजब। मेरी मित्र मंडली, अमित भाई एक बार हाथ हिलाते हुए, फिलहाल हालत बहुत नर्म गर्म, क्योंकि उतर तो बहुत आसानी से आए, चढ़ने में देख रहा हूँ इनके मेरे को माथे पे बाल तो कह रही नहीं, पसीना बहुत। अभी ऊपर जाना भी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है और 400 मीटर भी 400 किलोमीटर जैसा लग रहा है। तो देखते हैं कितनी देर लगेगी। चढ़ जाएंगे, अंदर गजब है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो फाइनली हम लोग बी फॉल से वापस लौट लिए हैं। ऊपर चढ़ने में तो हाल बेहाल हो ही चुका था, लेकिन अब हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। शायद हम लंच के लिए जा रहे हैं, क्यों राकेश भाई? हाँ, लंच के लिए जा रहे हैं। जैसे कि अपने गोल्डी भाई वो ये बता रहे हैं कि अब लंच टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बज चुका है। और सुबह से हम लोग तो कुछ ना कुछ खाते रहे, शायद उनका लंच टाइम होगा कहीं ना कहीं खाना। तो अब हम देखते हैं इसके बाद अब हमें कहाँ जाना होगा। और लेकिन बहुत अच्छा बी फॉल, नीचे का फॉल अच्छा नज़ारा अच्छी जगह है पचमढ़ी, और बी फॉल बहुत अच्छी जगह है। और क्या झरना है वहाँ पर, झर की आवाज़ आ रही है। हाँ। लोग बैठे हुए। और एक सबसे वहाँ की खास बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो जब बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच गए थे, हल्की हल्की जो फुहारें हमारे ऊपर आ रही थी, क्या नज़ारा था, मतलब हम आपको वीडियो में अनुभव नहीं करा सकते। ये वहाँ पर भेड़ाघाट की याद आ गई, जब भेड़ाघाट पर पूरा का पूरा पानी धुआं बनकर अपने ऊपर आता है तो बड़ा ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही यहाँ पर बी फॉल में महसूस होगा। तो हम बिल्कुल अभी जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, जिप्सी हमारी बिल्कुल खुली है। और मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा एक दिखा भी देता हूँ। तो हमारा ये बिल्कुल आप नज़ारा देख पा रहे होंगे कि मैं खुली जिप्सी पर ऊपर अलग खड़ा हुआ हूँ। तो राकेश भाई, अमित भाई, लाजवाब बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अमित भाई कुछ कहना चाह रहे थे शायद? हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कहना चाह रहा था कि पचमढ़ी का टूर हम लोगों को काफ़ी अच्छा रहा। और जब यहाँ जहाँ पे हम घूम के आए हैं, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत। और सुनते आए थे, पढ़ते आए थे इसके बारे में, जो आज हमें देखने को मिला। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, छोटे भाई
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तो फिर लंच टाइम है अभी, देखते हैं क्या खाएंगे, आपको बताएंगे ज़रूर क्या खाया हमने, क्योंकि आपको जब पचमढ़ी आएंगे तो आपको एक छोटा सा अनुभव मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल लंच टाइम, अब देखते हैं कौन सी होटल हम पहुँचने वाले हैं, फिर बहुत जल्द इस ब्लॉग में ही होगी मुलाकात। पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर, आप ये ग्राउंड देख पा रहे होंगे, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये मोटर बाइक जहाँ पर अभी मैं चला रहा था जो बाइक, लेकिन वो दूसरी जगह थी, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। ये जिप लाइन जिसको अभी हम करने वाले हैं, ये जिप लाइन है, 500 चार्ज इसका रखा हुआ है इन्होंने। और हम देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या होता है एक्टिविटीज़। पैरासेलिंग 600 ATV बाइक होती है जो भी मैं चला रहा था, जिप लाइन, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इस पर लिखी हुई है। यहाँ पर ये टोकन काउंटर है, यहाँ पर बोर्ड है, जिप लाइन, और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड, वहाँ बैठे मेरे साथी। स्पोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई गई है, जंपिंग है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हम देख पा रहे हैं। अच्छा, कहीं आपको डर लगा हो? कहीं नहीं ऐसा लगे नहीं कि अब आने वाला है, करते समय भी अरे कितना सेफ सफर है ये, कोई रिस्की है पूरी तरीके से। दोनों ही कमांडर हमारे साथ आ चुके हैं, नीलू मालवीय जी और अमित खरे जी। क्या कुछ महसूस करा आपने हवा में जाकर? सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऊपर जाने के बाद कहीं एक पल ऐसा लगा कि अब डर लगने लगा, शुरू हुआ डर? हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा लगता है कि बहुत डर है, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अनुभव कर पाए कि हमारे सीमा पे कैसे जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या बात तो है। कहीं ना कहीं तो वो चीज़ वायुसेना वाली चीज़ आती है, हल्का सा एक 0.1%। अनिल भाई, आप भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब हवा में आप थे तो कहीं एक पल आपको ऐसा महसूस हुआ जी, इस बात के अलावा मैं अपनी खुद की बात रखना चाहूँगा कि अगर पचमढ़ी आके मैं खुद पैरासेलिंग नहीं करता ना तो मैं अपने आप को बहुत कोसता, क्योंकि आपने खुद एक कदम बढ़ाया कि भाइयों आप मत जाओ, मैं खुद पहले जाता हूं। पहले फिर मैंने आपको देखा, और अगर मैं इससे अछूता रह जाता तो अपने आप को बहुत कोसता मैं। तो सबसे पहले हम आप दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दें कि जब हम पैरासेलिंग के लिए जब आ रहे थे तब हमने देखा कि यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ था, लंच टाइम चल रहा था, लेकिन हमारे जो साथी जैसे नीलू भाई, अमित भाई, राकेश भाई, नागले जी हमारे साथ थे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक पल मन में एक डर सा था कि यार पहले कोई करके देख ले। लेकिन मैं हिमांशु, मैंने सबसे पहले फैसला लिया कि नहीं, मैं जाऊंगा, और मैं जाके मैंने ही बहुत अच्छा एक अनुभव लिया। हालांकि फोटो मेरा नहीं खिंच पाया, आप लोगों का एक फोटो खिंच गया, खुशी की बात है। और चलिए देखते हैं राकेश भाई और आपने ही दी है वो हिम्मत जिसकी वजह से आज हमने पैरासेलिंग की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा डर, बहुत अच्छा नज़ारा था ऊपर, पहली बार मेरे साथ ये पैरासाइकिलिंग मैंने पहली बार की है। हाँ, और ऊपर जाते ही थोड़ा बहुत ऐसा डर महसूस होता है, तो बड़ा ही आनंद महसूस हुआ मुझे। पैरासेलिंग करने के बाद अब
अब हम जा रहे हैं धूपगढ़ की और पैरासेलिंग में। लेकिन इतना मजा आया जब हम हाइट हवा पे थे। राकेश भाई को भी आपने सुना, अमित भाई को सुना, नीरू भाई को सुना, और मुझे भी आपने सुना। सबसे पहले मैं ही गया था। तो एक जो हाइट पे जाने के बाद जो आनंद हमें आया था, बिल्कुल हम वीडियो के जरिए आपको तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते, लेकिन आप भी करके कभी देखिए, मजा आ जाएगा। लेकिन अब हम जा रहे हैं फिलहाल धूपगढ़ की ओर। पैरासेलिंग के बारे में कुछ बोलेंगे राकेश भाई? मेरा फीलिंग में बहुत मजा आया जी। जब हम जैसे यूट्यूब वाले के साथ ऊपर गए, एक अलग ही एक्साइटमेंट था, अलग ही नजारा था। बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आया पैरासेलिंग करने में। वहाँ हालांकि और ज्यादा स्पोर्ट थे, लेकिन हमारे पास समय चूंकि बहुत ज्यादा कम हम लेके चल रहे हैं, और क्योंकि हमें वापस हमें होना है। और कल हम दोपहर टाइम आ पाए थे, चोरागढ़ का ही सफर कल हमने तय किया था, और आज 4-5-6 जगह आज हो गई हैं। समय हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। अगर आप पचमढ़ी तीन दिन के लिए आ रहे हैं तो काफी समय है आपके लिए। 3 दिन में आप बहुत अच्छे से पूरा पचमढ़ी घूम सकते हैं। लेकिन हमारे पास मात्र 1.5 दिन का समय था, 1.5 दिन था हमारे पास, तो उस हिसाब से हमने भी बहुत अच्छा घूम लिया है। लेकिन हर जगह हमें टाइम लेके चलना पड़ रहा है, टाइम टू टाइम हमें चलना पड़ रहा है। लेकिन पैदल में तो हालत खस्ती हो ही जाती है, तो हमारी भी हालत खस्ती हुई। लेकिन अब हम फिलहाल धूपगढ़ जा रहे हैं, जहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा राकेश भाई? सनसेट जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमें डूबता हुआ सूरज, सनसेट वहाँ पर मिलने वाला है। मोंटी भाई हमारे साथ हमें गाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से कि आपको कैसे कहाँ और कितना चलना है, वहाँ जाके आपको क्या मिलने वाला है। मोंटी भाई बहुत बढ़िया हमें मिल गए हैं। और खासतौर से एक बात और हमें पता पड़ी है कि हमारे अनिल भैया के ये खास मित्र हैं, और तो फिर हमें बहुत अच्छे से आपको डील भी कर रहे हैं, और भी अच्छे से। तो अब हमें बस वो धूपगढ़ की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ पर हम सनसेट देखेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम आपको धूपगढ़ का नज़ारा दिखाएंगे। अगर हुआ नहीं होता तो बस हम पहुंच ही गए हैं धूपगढ़, जहाँ पर हम डूबता हुआ है ना, डूबता हुआ सूरज हम यहाँ से देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं। सुनने में ये आया कि राकेश भाई, अगर हम आप उल्टे हो सके तो आप देख पाएंगे कि क्या नज़ारे हैं। क्योंकि हम जिप्सी में हैं, ओपन जिप्सी के नज़ारे, मतलब हम कम सवारी कर पाते हैं ओपन जिप्सी में। मेरा ये सेकंड रन है, जहाँ एक बार मैं नरसिंहगढ़ गया हुआ था जंगल ट्रिप पे, तब भी मैंने जिप्सी पे सवारी की थी। और आज दूसरा ये मेरा मौका, जहाँ जंगल के बीचों बीच और धूपगढ़ की ओर हम जाते हुए। दोस्तों भव्य दृश्य, हम इस वक्त जो खड़े हुए हैं भव्य दृश्य की ओर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भव्य दृश्य में हम देखने वाले हैं, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं। आगे हालांकि गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अब हम देखना होगा कि हम क्या यहाँ से देखेंगे। मैं भव्य दृश्य का आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादा। तो भव्य दृश्य का आपको मैंने बोर्ड दिखा दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमें इस भव्य दृश्य, यानी कि भव्य दृश्य को अगर हम बताएं तो ये एक बड़ा दृश्य है, एक बड़ा दृश्य है जो कि बीच पहाड़ों के बीच में रहता है, काफी गहराई रहती है, और यहाँ पर बादल भी बिल्कुल 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 हमें अब वो दृश्य देखने को हम आ ही चुके हैं। और वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ियों पे बहुत शानदार क्या बात है, छोटे पहाड़ी है। तो दोस्तों ये भव्य दृश्य है, आप देख पा रहे होंगे कि गजब की यहाँ पहाड़ी, और जो हल्का हल्का हम धुआं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये गजब की ये पहाड़ी और ये गजब का नज़ारा और भव्य दृश्य इस प्लेस का नाम है। तो मंडी भाई हम यहाँ से चल सकते हैं आगे, क्योंकि हमने भव्य दृश्य को बिल्कुल देख चुके हैं। लाजवाब भव्य दृश्य, यादगार सफर। तो हम भव्य दृश्य धूपगढ़ की ओर जाते हुए। मोंटी भाई बीच में कुछ और भी पड़ेगा क्या? धूपगढ़ आएगा सीधा, अब सीधा धूपगढ़ आएगा, जैसा कि मोंटी भाई हमें जो गाइड कर रहे हैं कि अब सीधा आपको धूपगढ़ देखने को मिलेगा। भव्य दृश्य मैंने आपको दिखाया, हमने देखा और आपको दिखाया। अब हम सीधा देखेंगे धूपगढ़। ये धूपगढ़ का रोड, सामने आएंगे, ये म्यूजियम बना हुआ है।
म्यूजियम जाओगे ना, म्यूजियम से राइट हैंड साइड जाएंगे, वहाँ सनसेट सामने म्यूजियम देख रहे ना, म्यूजियम से राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको सनसेट देख के वापस। यहाँ से लगभग कितना तो हम बिल्कुल धूपगढ़ पहुँच चुके हैं। आगे एक म्यूजियम है, म्यूजियम से हम लोग राइट लेंगे तो हमें जो सनसेट वाला जो एरिया है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। और लगभग यहाँ से 100 मीटर हमें अभी पैदल चलना है। इसके बाद वहाँ का नज़ारा हम देखेंगे, फिर हमारी वापसी होगी। और हम लोग बिल्कुल टाइम से फ्री हो गए हैं क्योंकि 6:30 बजे का हमने ऐसा सोचा था कि 6:30 बजे तक हम यहाँ से वापसी कर लेंगे। तो 100 मीटर जैसा कि बताता हूँ, 100 मीटर यहाँ से है जहाँ सनसेट वाला एरिया। आगे हमारे जस्ट म्यूजियम हमें दिख रहा है। हालत तो बिल्कुल चुस्त हो चुकी है। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं धूपगढ़ यहाँ से 0 किलोमीटर, तो हम बिल्कुल धूपगढ़ पहुँच चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा सनसेट में अभी टाइम है तो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं अब तक। नीलू भाई कितने? 4। तो क्या अपन क्या खा रहे हैं नीलू भाई अभी? आलू चाट यहाँ पर है, गर्मा गर्म यही दिख रहा है तो जाहिर सी बात है अपन यही खाएंगे। और भैया बोल भी रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाता हूँ। क्या बात है, भैया का नाम पूछ ले हम। भैया का आइए, आपका नाम क्या है? क्या? रवि भाई हमारे साथ आलू चाट हमें खिलाएंगे। आलू चाट मस्त बनेगी भैया रवि भाई। एक नंबर बनेगी। हमें तीखा, ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, स्पाइसी मीडियम स्पाइसी चाहिए हमें। तो अभी आप देख लीजिए आलू चाट भी कैसे बन रही है। रवि भाई हमें ये बना रहे हैं। तो बस कुछ देर ही बाकी है, अब धूपगढ़ पर ही अभी हम मौजूद हैं। कुछ देर ही और लगने वाली है, बस 5 या 10 मिनट का समय बता रहे हैं अभी। 5-10 मिनट में सनसेट होने वाला है, सूरज डूबने वाला है। क्या यहाँ का वातावरण होगा, क्या देखने लायक दृश्य होगा, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन आप एक नज़र देखिए यहाँ पर कितनी तादाद में संख्या, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ ढलते हुए सूरज को देखने के लिए। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पब्लिक पहुँच चुकी है और अब बस बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है सूरज डूबने का, ताकि यहाँ का जो व्यू है वो देख पाएँ। तो हम भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ ठंड बहुत तेज़ हो चुकी है और मुझे तो काफ़ी तेज़ ठंड लग रही है। राकेश भाई, आप ठंड लग रही है? बहुत सर्दी है वाकई में अच्छी सर्दी हो चुकी है, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी हमें ठंड महसूस हो रही है। अब स्वेटर या जर्किन की नीड हमें लग रही है। तो अब नीड तो लग भी रही है, तो क्या होता है उससे हमारी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी नीचे है और स्वेटर सब उसमें है, तो यहाँ से जाने के बाद ही अब वहाँ देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार वहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ क्या इस समय है। तो ये वो नज़ारा शुरू होता हुआ जिसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत शानदार व्यू हमें अभी दिख भी रहा है और भी इससे अच्छा अभी शानदार हमें व्यू देखने को मिलने वाला है। तो है यार। तो आप देख रहे हैं पब्लिक बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। सबके कैमरे, मोबाइल सब चालू हैं, सब बिल्कुल रेडी करके रखे हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ यहाँ छोड़ना नहीं चाह रहा, कोई सा भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहा। आप हर जगह यहाँ पर सभी को हाथों में मोबाइल और कैमरे को यूज़ करते हुए देख पा रहे होंगे।
धूपगढ़ भी देख लिया है, सूरज को डूबते हुए हमने देख लिया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ जो सामने से हम लोग जो चीज़ देख पा रहे थे वाकई ये हमें नॉर्मली डेज में नहीं देखने को मिलती है। तो धूपगढ़ पर आकर हमने ये भी चीज़ देख ली है और ये हमारा आखिरी जगह थी पचमढ़ी की जहाँ हम घूम रहे थे। अब बस हमें सीधा होटल जाना है और होटल पे जाके हमें बस अपनी पैकिंग करना है और बस वहाँ से निकलेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे और फिर वापसी हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला रायसेन और हम अपने शहर गैरतगंज पहुँच जाएंगे। तो लगभग रात समथिंग 12 से 1 बज जाएगा और लेकिन जैसे ही पहुँचते हैं आपको बताते हैं। रास्ते का सफ़र भी आपके साथ चर्चा में रहेगा कि कैसा सफ़र है। लेकिन ये पचमढ़ी का हमारा ये आखिरी टूर था। पचमढ़ी का ये हमारा आखिरी टूर नहीं, सॉरी, पचमढ़ी का ये हमारा आखिरी जगह थी जहाँ घूमने हम आए हुए थे। तो फिलहाल अब लेकिन पचमढ़ी की बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय उतना हम लेकर नहीं चल पाए थे। पचमढ़ी के लिए लगभग 3 दिन, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, 3 दिन तो लगभग लग जाते हैं। तो हमारा ये 1.5 दिन का सफ़र था। तो अब हम धूपगढ़ से निकल चुके हैं। आप पीछे पब्लिक देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है जो कि धूपगढ़ के नज़ारे को देखने के लिए आई हुई थी। और हम वापस रुख कर रहे हैं अपनी होटल की ओर। तो दोस्तों बस पचमढ़ी का जो सफ़र हमारा था वो पूरा हो चुका है और पचमढ़ी की जो तमाम जगह हम लोग 1.5 दिन में घूम पाए। बहुत अच्छा पचमढ़ी हम लोगों को लगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ की प्लेसेस हैं। और पचमढ़ी में हमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये हमारे साथ ये हो गई कि हमें यहाँ पर नीलू भाई के जो रिश्तेदार हैं राजू भैया, हमारी उनसे मुलाकात हो गई और राजू भैया से हम मिले और राजू भैया ने यहाँ की हमारी सारी व्यवस्थाएं करा दी, होटल से लेके गाड़ी और गाड़ी से लेके सारी एवरी चीज़ें हैं हमारे अरेंज राजू भैया ने की थी। आई हम एक बार राजू भैया से हम आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे क्योंकि ब्लॉग का ये अंतिम पल चल रहा है। और बस पचमढ़ी से हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो हमारे साथ ये है राजू भैया जिनका जिक्र आप शुरू वीडियो से एंड वीडियो तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब उनसे परिचित आप हो जाइए। राजू भैया ये पचमढ़ी के रहने वाले हैं और पचमढ़ी में इनका बिजनेस भी चलता है। तो थोड़ा सा राजू भैया आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में और यहाँ के बारे में थोड़ा। ये पचमढ़ी तो क्या है भाई साहब, एमपी के एक सिंगल हिल स्टेशन है जहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं। फॉरनर्स भी आते हैं, बट अभी क्या है ये कोरोना के चलते हुए फॉरनर्स को बंद कर दिया है। बट पूरे इंडिया से लोग आते हैं और सारे लोग बढ़िया आते हैं, इंजॉय करते हैं, घूम के जाते हैं। और यहाँ सभी का बिजनेस जो है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है सारे लोग, और इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस है नहीं है। तो जब से कोरोना का जो पीरियड ख़त्म हुआ है और जब से टूरिस्ट चालू हुआ है तो उस टाइम से तो इतना आ रहा है कि कभी बंद ही नहीं हो रहा, पूरा पैक चल रहा है और आने वाले टाइम में वैसे ही चलेगा। चलिए ठीक है भैया, आप मेरी पूरी टीम की ओर से मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से आपने शुरू से लेके हमारा आखिरी तक बहुत सफ़र जो था बहुत आसान कर दिया, मैं मानता हूँ। होटल से लेके गाड़ी, खाना, सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से व्यवस्थित करा दी। अब हम निकल चुके हैं पचमढ़ी से अपने घर गैरतगंज की ओर। और अब हम पहुंच गए हैं अपने शहर गैरतगंज। आपने देखा आई लव गैरतगंज का बोर्ड यानी सेल्फी पॉइंट गैरतगंज का। तो लोग पहुंच गए अपने घर गैरतगंज और रात का बज चुका है 1, तो इसलिए घर में लग चुका है ताला। अब जगाना होगा घर वालों को और बताना होगा लो मैं आ गया। तो ये था हमारा पचमढ़ी का तीसरा और आखिरी ब्लॉग। अगर आपने पहला और दूसरा ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हिमांशु श्रीवास्तव को। यदि आपने भी पचमढ़ी घूमने का प्लान किया हुआ है तो आप जरूर जाइए पचमढ़ी घूमने। पचमढ़ी एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप भी जरूर घूमने जाइए और वहां जाकर आपको बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे इस ब्लॉग में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, आपसे होगी बहुत जल्द फिर मुलाकात एक नए अंदाज में। नमस्कार।